देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर्स बाकियों से कम रिएक्टिव होते हैं, क्यों? जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में ये वाला पार्ट देखो काफी ज्यादा पोलर है ना, फिनोल्स में भी ऐसे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसे, बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर होते हैं। लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, आगे समझ। तो इसका मतलब ईथर्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। क्लियर? लिखो लिखो ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट एंड स्टेबल कंपाउंड्स। लिखो ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट एंड स्टेबल कंपाउंड्स। Ethers are quite inert and stable compounds. Full stop के बाद आगे लिखो, they are the least reactive of the functional groups. They are the least reactive of the functional groups. आगे लिखो, this is because the functional group of ethers, this is because the functional group of ethers, ब्रैकेट में लिखो ऐसे ऐसे ROR या ऐसे लिख लो, this is because the function of ethers, ये लिख लो, does not contain any active site, does not contain any active site in their molecules. तो ऐसा तो हमने हेलोरिन्स में भी लिखा था, दे आर लेस रिएक्टिव, है ना। उसके बाद क्या लिखा था? हेलोरिन्स की रिएक्शंस नहीं है नहीं है ना। तो फिर क्या लिखा था? हाउएवर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, है ना। तो इसमें भी अगर स्पेसिफिक कंडीशन देंगे, जैसे टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो एलिवेट करेंगे तो रिएक्ट करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। लिखो हाउएवर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ethers undergo some chemical reactions. Ethers undergoes some chemical reactions. पहली फर्स्ट लिखो ऐसे, इसमें 3 कैटेगरीज है। पहली टाइप लिखो रिएक्शंस ऑफ, फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शंस ऑफ इथरल ऑक्सीजन। ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं इथरल ऑक्सीजन। इसकी पहली रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्शन करेंगे हम, जैसे मर्जी लिख लो, 1 2 लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक है। पहली रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्ट करेगा। अब सोचो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? ओ गैविन, क्या कर रही है? तूने पूछा किससे कल क्या कर रहा है? क्या नहीं पूछा है? क्या लेक्चर देख लिया? क्या था उसमें? विलियमसन सारा कर लिया? ये बता रहा, क्या बनेगा? हैं? देखो कैसे लेक्चर में देखा था ये, और क्या क्या देखा लेक्चर में? ये देखा? OH नो रिएक्शन,
हाँ नोज, ये कहाँ पढ़ा तूने? लेक्चर में? आज लेक्चर देखने जाएंगे, ठीक है, इसके आंसर मिलेंगे। यहाँ पे नो रिएक्शन, ये रेजोनेंस में होता है, यहाँ पे बल्कि है, यहाँ से एच निकलता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है। जिसने लेक्चर लगाया उनको आता है। और ये दो रिएक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है। क्लास कहीं और थी, क्लास मिस हो गई, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसको कवर अप करने की इच्छा ही नहीं है। बीमार हो गए आते बच्चे, छुट्टी थी, बीमार थे, ये था वो था। चलो छोड़ो, बाकी की कहानी क्या सुना। ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, किसके साथ है? मतलब कि इसको चाहिए H पॉजिटिव, क्या H पॉजिटिव। यहाँ पे एक H आ सकता है ऐसे, सही है ये साथ में। तो तुम्हें आसान लग रहा है ना, जैसे तुम्हें वो रिएक्शन आसान लग रही थी, अभी लिखी थी ना विलियमसन की, इजी लग रही थी ना आज, वो दो ऐसे ही टफ लगने लग जाएंगी थोड़े दिन में। देखो एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, अभी के लिए आप लोग कर लोगे, क्योंकि अभी तो ऊपर समझाई है, लिखी हुई रिएक्शन। बोलो क्या बनेगा? पेपर में नहीं होगी, पेपर में कोई क्या करेगा तो क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। चलो लिखो पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। लिखो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। आप ना ऑर्गेनिक में से कोई भी रिएक्शन ऐसे, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कल वाली, ये वाली HI के साथ, इसके बाद जो आज करनी है, छोड़ नहीं सकते कोई भी रिएक्शन, कहीं भी यूज हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक भी रिएक्शन वैसे ही आ गई, आपको नहीं आती क्या क्वेश्चन, चले करें नोट, कर लिया? चलो फिर लिखो, एक लाइन और लिखनी थी, एक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड लिखा ना, एक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। हाँ जी, लेट हो गया उतरा है, लेट हो गया, अच्छा कैसे लेट हो गया? घर से लेट निकला था, ये तो तू हर बार कहता है। इधर बैठना उधर बैठना है, बैठ जा। आगे चले, इसका नाम है डाई मिथाइल ऑक्सोनियम, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो मैं समझाता हूँ, रुक, अभी समझाऊंगा। देखो ये पहली रिएक्शन है H2SO4 के साथ, जैसे ये देख ले, इसके पास लोन पेयर है, H पॉजिटिव इधर आ जाएगी, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। When ethers react with strong acids, concentrated acids, they form salts, ठीक है। चलो बच्चों लिख लो, पेपर में इसका क्वेश्चन पता कैसे आता है? क्वेश्चन बताते जाओ, अच्छे से समझा करो, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर्स आर ट्रीटेड विद HCl, ठीक है। तो वो फिर दिमाग में नहीं आता क्या करना, लिख लो। ये रिएक्शन दिमाग में नहीं आती, सॉल्ट बन जाता है। आपको लिखना है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद HCl।
आगे लिखो रिएक्शन नंबर 2। रणवीर, लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चे? हैं? लुईस एसिड्स क्या होते हैं? हैं? जो H पॉजिटिव देते हैं वो होते हैं लुईस एसिड। अच्छा अक्षत, लुईस एसिड क्या होते हैं? अच्छा, जो H पॉजिटिव देते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, मेरे को पता था को नहीं आता। तो ये तो नहीं सोच रहा सर मेरे से ना पूछ ले। मेरे को पता है मैं तेरे से नहीं पूछूंगा। मैं उससे बोलूँ जिसको मेरे को थोड़ा जगाना है कि बेटा पढ़ना है, वो जाग ही नहीं रहे। चांटे मारने पड़ेंगे फिर जाके, है ना दिशा? लुईस एसिड। हिमांशी ऐसे देख रही, कहती पूछो पूछो पूछो, आस्क मी। मेरे को पता है आपको आता है, आई नो। और आज का नहीं आता, 6 महीने से आता है, इक्विलिब्रियम से आता है। लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। तुम लोगों ने आधी ऑर्गेनिक कर ली है, आधी क्या 75% ऑर्गेनिक हो चुकी तुम्हारी, +1 को मिला के ना 75%, +2 की 50% हुई है ना? और तुम्हें लुईस एसिड नहीं पता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म करते हो, 500 बार बताया है। और तुम लोगों ने नहीं बंदे बनना, तुम्हारे लिए ना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम लाना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाले को ना किसी दिन कहना पटा लेके आ जा, थोड़ा चाहिए थोड़ी देर में, है ना? मैं तो भूल ही गया क्या कराने लगा था। उजागर, इसका नाम क्या है? मैंने कहा नाम क्या है? ऐसे ऐसे देख रहा है, कितनी दूर देख रहा है यहाँ से? हैं? पहले नहीं आता इतना, बोर्ड दिख नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके देख रहा है। चल देख लिया अब, अभी तो दिख ही रहा है। क्या मिथॉक्सीमीथेन, क्या करूं मैं उसका? मिथॉक्सीमीथेन प्लस कहना बैक बॉन्डिंग पता क्या होता है? वो इसमें होती है। और सुनो, ये लोन पेयर है ना, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर दे देगा, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? हमारा अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बन, ठीक है? लोन पेयर दिया इसमें, अगर समझ। चलो लिखो सेकंड, लिखो रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स। वो देखो रिएक्शन के ऊपर नीचे लिख रहा है रिएक्शन विद लुईस एसिड। तो क्या हो गया ना, पढ़ना तो नहीं है, पढ़ना है ना? रिएक्शन विद लुईस एसिड ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पढ़ लो भाई पढ़ लो, छोड़ दो चीजें, फालतू चीजें छोड़ दो, ऐसे ही भटकोगे जाओगे। चितकारा सारे, चितकारा सिटी यूनिवर्सिटी, वो ना इंस्टा पे मैंने वो देखी रील, सिटी वालों ने ना एक वो व्यू डाला ऊपर का, व्हाट अ व्यू, बारिश बुरिश हुई थी, पेड़ फूड़ थे, बच्चे नीचे कमेंट करके कहते मैं नहीं आऊंगा। मैं कहा वेरी गुड बेटा, तू रेडी लगा लेना, यहाँ मत जाना। लिखे आगे ब्रैकेट में लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पढ़ना पड़ता है ना, कर लो ये। इनको बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हो इनको बोलते हैं इथरेट्स। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, दिस इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स इथरेट। मैंने एरो डाला, नहीं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ठीक है?
लिख लो बच्चे, लिख लिया? रब कर दूं? रब कर दूं? ग्रिग्नार्ड आपको टेस्ट में क्वेश्चन डाला था ना, वो वैसे क्वेश्चन सबने ऑलमोस्ट, हेलोल्केन वाला टेस्ट आपका अच्छा था, वो एक क्वेश्चन छोड़ के ना, वो तो किसी ने भी नहीं किया। कन्वर्जेंस भी औखी थी, वो भी की हुई है, सारी कन्वर्जन औखी थी वो, है ना? आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बाइल मीन क्लोरोफॉर्म के एच डालते है ना, फिर ब्रोमोमीथेन वाली थी वो भी की है बच्चों ने, और कौन सी थी, आइडोफॉर्म थी वो भी की है, बाकी तो आसान ही थी, वो ब्यूट-2-वाइन, ब्यूट-1,9, जितनी औखी रिएक्शन ने सारी डाली हुई थी, है ना? उसमें क्वेश्चन था व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, था ना? व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्या क्वेश्चन आंसर था उसका? क्या आंसर था दिशा उसका? है? तो छोड़ो यार, दिशा दिशा ही, और कोई बच्चा ही नहीं है मैं जिससे पूछ सकता हूँ ना दिशा? मानसी बताओ। वेरी गुड, इसीलिए हम ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ईथर जैसे ग्रिग्नार्ड बनता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है? फिर वो वाटर के लिए, अगर वाटर होगा भी तब भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आगे समझ थोड़ा बहुत? क्लियर? लिखे? लिखना क्या है सुन लो पहले, समझ लो। नीचे नीचे सही लिखा मैंने फॉर्मूला, थैंक यू मनीष। इसका क्या नाम है मनीष? इसके आगे नाम के आगे स्टार लगेगा, मैग्नीशियम CH3Br, ये लोन पेयर लेगा 2, ठीक है? एक इधर से, एक इधर से, ठीक है? ये रहा आपका ईथर, ग्रिग्नार्ड एजेंट को ईथर ने ब्लॉक किया हुआ है, मॉइस्चर आसपास होगा थोड़ा बहुत तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? लिखो, रुको तो लिखो, बोलो, रिएक्शन लिखने लग गया था यार तू। लिखो, सिमिलरली डाई मिथाइल ईथर, या कोई भी ईथर हो, सिमिलरली डाईमिथाइल ईथर, हमने इथाइल लिया, इथाइल लिख लो। सिमिलरली डाईइथाइल ईथर reacts with Grignard reagent forming Grignard reagents etherates, forming Grignard reagents etherates. ये उसी के अंडर है बच्चे, कॉम्प्लेक्सिस के अंडर, ठीक है? रिएक्शन लुईस एसिड के अंडर ही है ये। अब लिख लो रिएक्शन, अब ये वाली रिएक्शन लिख लो फटाफट। चले आगे, आगे समझ गया भी ना? चलो लिखो, हो गया मैच, सारे खत्म हो गए, हिस्ट्री के होने अभी। अच्छा, बड़े प्लेयर हो यार तुम लोग। लिखो बच्चे, 2 लाइनें ग्रिग्नार्ड की लिए, ग्रिग्नार्ड की याद में
देखो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट, इसके नीचे लिख सकते हो क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथरेट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथरेट। अब लिखो, देखो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट comma Grignard reagent dissolves in ether. Grignard reagent dissolves in ether, full stop. That is why Grignard reagents are usually prepared in ethers. That is why Grignard reagents are usually prepared in ethers. Okay. अब तुम्हें छुट्टी आएगी 27 की, है ना? 27 की छुट्टी होती है, पता है तुम्हें? स्कूल से। चलो ईथर में ऐसा क्या खास है, हम ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, ईथर की प्रेजेंस में, क्यों? नॉन पोलर होता है ना, थोड़ा बहुत। हम बेंजीन क्यों नहीं ले लेते? अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना कोई, बेंजीन ले लो। बेंजीन में दिक्कत ये है, बेंजीन के पास लोन पेयर नहीं है, तो इसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है? डिसॉल्व तो हो जाएगा वो ईथर में, और ग्रिग्नार्ड डिसॉल्व हो जाएगा बेंजीन में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। आया समझ? इसलिए लिख लो, ये भी लिखो। however they cannot be prepared in ethers, however they cannot be prepared, है? उसी के साथ लिखना, however they cannot be prepared in benzene, ether नहीं, however they cannot be prepared in benzene। देखो कॉमा डालो, आगे लिखो because benzene has no lone pair of electrons and therefore cannot form complexes with them, and therefore cannot form complexes with them। चलो ये हो गया खत्म। अब आते हैं हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, है ना? ये ऐसे ही था, ये जो अभी किया ना हमने, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? बाय व्हाट हैपेंस व्हेन HCl इज रिएक्टेड विद ईथर, क्लियर? सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। अब जो करेंगे ये आता है पेपर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो बी, ये इसका क्वेश्चन आना ही आना है, स्टेटमेंट में भी आता है, सीधा भी आता है, कंप्लीट करना। लिखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये आएगा, ठीक है? देखो रिएक्शन कौन सी आती है, सिंपल भी आ सकती है, थोड़ी डिफिकल्ट भी आ सकती है। सबसे सिंपल रिएक्शन है ये। अब आपको सिर्फ देखना इधर और थोड़ा जवाब देना, ठीक है? बोलना है, जब समझ आएगा तब। इसमें पहली टाइप लिखो, पहले कैटेगरी लिखी ना अभी आपने, पहली रिएक्शन लिखो, फर्स्ट इसमें टाइप लिखो, फर्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स लिखो, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। इसमें कोशिश करना बच्चे आंसर देने की इसकी सबकी, ठीक है? जितने भी एग्जांपल्स हैं। इसमें ऐड करते हैं हम HI, HCl भी ले सकते हो, HBr भी, ठीक है? टेम्परेचर देना है। अब जो टेस्ट होगा आपका, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह लिखना है, ठीक है? नहीं तो नंबर घटेंगे डॉस प्रोसेस में, जो भी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मान लो मेरे को टेम्परेचर नहीं पता, मैं ये कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा।
मेरे को क्या पता टेम्परेचर लो रखना है, हाई रखना है, 2000 केल्विन देना है, 1000 केल्विन देना है, 300 देना है, 373, मेरे को क्या पता। ठीक है, तो आप टीचर को क्या बता रहे हो कि रिएक्शन कैसे होगी। आपकी शीट ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ रहा है उसको पता लग जाए कि ये रिएक्शन कैसे होगी पॉसिबल, है ना। तो आप तो बता ही नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं कर, ये लिखना जरूरी 100 पे। इसको कहां से तोड़ूं, यहां से, यहां से, सिमेट्रिकल है जहां से मर्जी, मैंने यहां से तोड़ा, एक ही बात, पता ही नहीं कहां से तोड़ा एक्चुअल में। CH3OH प्लस CH3, समझ आ गया। ये सिमेट्रिकल था, ईथर क्या है, अगर ईथर अनसिमेट्रिकल हो, ये क्वेश्चन ऐसे, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर का क्वेश्चन आना ही आना है आपको। प्लस HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। कहां से टूटेगा, एनी आइडिया। हमारे पास दो जगह है A B, मान लो A से टूटा, हम दो बना लेते हैं, अपना क्या जाता है। मान लो क्लीवेज हुई A से, कहां से, तो अगर उधर से टूटेगी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, तो पॉजिटिव के साथ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव से लग जाएगा, पॉजिटिव से क्या लगेगा, पहले H बोला क्या आई बोला, चलो वेरी गुड। आगे ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है, प्लस CH3OH। अब अगर क्लीवेज B से हुई तो पहले CH3I लिखेंगे उधर, हाँ C2H5OH। अब कौन सा सही है कैसे पता लगेगा, बोलो कैसे पता लगेगा, मैकेनिज्म से करें। मैकेनिज्म आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्या करोगे, इंटेलिजेंट क्लास है, इसको ऐसे ये टूटेगा यहाँ से क्यों, हो सकता है इधर से टूट जाए, है ना, चेक करते हैं। अब मेरे को देखो जैसे याद नहीं है कि कहां से टूटेगा, मेरे को क्या पता, है ना, तो इसको याद रखोगे भूल जाएगा, इसका मैकेनिज्म दिमाग में रखो। सबसे पहले HI टूटेगा, HI कैसे टूटता है, H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, कहां, रणवीर जो H पॉजिटिव गेन करता है वो क्या होता है? कौन सा बेस, लुईस बेस या अर्हेनियस बेस, है लुईस बेस या अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड बेस, कौन सा बेस, कुछ नहीं आता, सारा भूला पड़ा, क्योंकि ध्यान पढ़ाई पे 1% भी नहीं है, सिर्फ क्लासेस लगाने आते हैं, वो भी घर वाले कहते हैं भाई जा क्लास लो। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पहला स्टेप रिवर्सिबल और फास्ट, ये बन गया। आगे अगले स्टेप में क्या होगा बताएगा कोई, I नेगेटिव आएगा अटैक करने, कौन आएगा, I नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, कौन है ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्या है ये, कहाँ अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जब स्टेरिक इंडेक्स कम है ना, या तो इस कार्बन पे अटैक होगा या इस कार्बन पे, कहाँ करूं, इस पे, इधर अटैक करेगा। अब जब ये यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से उठेगा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं ना, बहुत अच्छी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, मजा आएगा। लो आप लोग बनवाओगे, बोलो आगे, ओ के साथ ऐसे लगा हुआ है ना, आगे बताओ, हैं मैं बताता हूँ, जब ये इस पे अटैक करेगा ये अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा,
तो ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो गया, वीक हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3 है, आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो आयोडीन पे चार्ज, इसका डेल्टा पॉजिटिव जो आया था वो हो गया खत्म। आगे समझ, स्नेहल समझ आया? इधर तीनों को आगे समझ। इसमें एक छोटी सी गलती है, बताओ क्या है? A small error। तो बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी है। बताओ। तू बता। हाँ जी सर भाई, नमक रश्मीर बताएगा, रश्मीर यो, इसमें कोई गलती नहीं, यही गलती। सुनो, इसमें गलती कैसे हो सकती है? ऑक्सीजन ने इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ आया डेल्टा पॉजिटिव, इसके डेल्टा पॉजिटिव को इसने न्यूट्रल किया, इसका पॉजिटिव से कम हो गया, डेल्टा पॉजिटिव खत्म। ओके, मतलब कि ये बॉन्ड टूट गया पूरा, खत्म। तो बन गया CH3 CH2 OH प्लस। तो सीधा सा रिजल्ट है, छोटी तरह से बॉन्ड टूटता है, छोटी तरह से बॉन्ड टूटता है, आया समझ? और रिएक्शन कैसे जाती है? SN2 रिएक्शन कैसे जाती है? ये आपका मैकेनिज्म है, यहाँ पे जब रिएक्शन करनी ना तब हमेशा मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है? SN2 क्या बना बोलो, रट्टा मत मारना, धोखा खाओगे, धोखा। चलो जी, करो नोट, कर दो पॉज, करो नोट करो। लिखो, एक लाइन लिखो, ये जो भी मैकेनिज्म किया ना लिखो। Thus in case of unsymmetrical alkenes, thus in case of unsymmetrical alkenes, ion activity will attack the less hindered carbon. Unsymmetrical ethers, sorry, unsymmetrical ethers, unsymmetrical ethers I negative या nucleophile Nu negative, nucleophile will attack less hindered carbon. Therefore cleavage occurs from that position. ये लाइन चाहे लिखनी लिख लो, चाहे छोड़ दो, कोई, ठीक है? चलो ओके। गैविन है, हो गैविन, गैविन ये देखा था लेक्चर में, ये वाली रिएक्शन। गैविन कहता मैं हर बार पागल बन जाता हूँ ना भाई, पागल। देखो लगा था ना मेरे को विलियमसन आती है ना, सर ने विलियमसन कराई, मेरे को आती है ना। ईथर की विलियमसन डिटेल में है, देखो। अब कहां से तोड़ो बॉन्ड, बताओ क्या बनेगा, बताओ, बोला करो सारे। कहां से टूटेगा बॉन्ड, पहले ये बताओ, ये कर यार, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे तो बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, ना दिखे ना सी, येलो प्रोडक्ट प्लस, आगे समझ, कौन सा मैकेनिज्म लगा, ये जरूरी है लिखना, ठीक है? करो रिएक्शन, करो, फिर एक और रिएक्शन देता हूँ, लिखो उत्तर। चले आगे।
वो जो पीछे इधर इधर बनाया था ना अभी क्वेश्चन किया, उसके नीचे लिख लो 2 डिग्री इधर, 2 डिग्री 2 डिग्री प्लस HI, और उसमें शायद मैंने टेम्परेचर भी नहीं लिखा, मेरे को याद नहीं आ रहा, टेम्परेचर भी लिखा। ये कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, क्या बनेगा बोलो, आप लोग नहीं लिखना, मैंने लिखना है, क्या बना बोलो, आगे आगे प्लस, देखो जब लगने लग जाए ना सारा आ गया तब गलत हो जाता है ना, जैसे कि ये गलत, क्योंकि ये रिएक्शन होगी तब, देखो इसका मैकेनिज्म समझो, H पॉजिटिव आया यहाँ पे आ गया, अब I नेगेटिव ने अटैक करना है, किसने, I नेगेटिव लेस सेंटर पोजीशन ये है ना, तो I नेगेटिव यहीं पे अटैक करे तो यही बनना चाहिए जो बनाया, समझ आया। लेकिन उसके साथ ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा, 3 डिग्री है वो, क्या है, हाँ जी, तो कार्बोकटाइन बनेगा तो आयोडीन उधर लगेगा। मैं थोड़ा और ऊपर लिखने लगा, मेरे को जगह चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए, यहां से शुरू करना, मैं आपके मन के सारे डाउट्स दूर कर दूंगा इस रिएक्शन के, वैसे नहीं, इस रिएक्शन वैसे करने, उसके लिए तुम्हें थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, क्या करूं बोलो, नलायको बोलो कुछ, क्या आप लोगों ने बोला था OH, बोला था ना, यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, चेक करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। HI टूट गया, H पॉजिटिव आया, अटैक हो गया, ठीक है, क्या बन गया, ईथर, ऑक्सोनियम ईथर, ऑक्सोनियम ईथर, ये बन गया। अब सेम चीज हमारे पास यहां भी तो बनी थी, देखो इसको, मैं इसको पैरेलल चलाऊंगा ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है, ये भी बना था है ना, इसके केस में I नेगेटिव ने अटैक किया था, यहाँ किया था है ना, ओके, अब यहाँ पे भी तो ये चीज हो सकती है, आयोडीन आके अटैक क्यों नहीं था, कहाँ गया वो आयोडीन, क्योंकि उधर तो स्टेरिक इंडेक्स भी नहीं है, तो उधर तो आ ही सकता है ना, क्वेश्चन तो ये है, तो I नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, I नेगेटिव के आने से पहले क्या होगा, जैसे ये बनेगा वैसे ही इसका, देखो यहाँ पे इस कार्बन को जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चलेगा, ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा इस वक्त बताओ, जब I नेगेटिव नहीं आया तो ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा उससे पहले, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से दोनों तरफ से, कोई इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, ना ये कार्बन ना ये, है ना, अगर ये देगा ये मिथाइल बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना, और अगर ये तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये उससे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन है तो 1 डिग्री, अगर यहाँ कार्बोकटाइन बनाता हूँ है ना, ये भी तो 1 डिग्री है, इसलिए दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे है ना, मॉलिक्यूल एज अ होल अनस्टेबल हो जाएगा ना, वो भी तो देखो, समझ आई बात, तो ये इंतजार करते हैं I नेगेटिव का, ये क्या करते हैं, जब तक I नेगेटिव नहीं आता तब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते, ये समझ आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको थोड़ी बहुत तसल्ली है क्योंकि यहाँ प्लस का इफेक्ट है, तो वो कहेगा ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिएक्शन जारी है, SN1 कार्बोकटाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, कईयों ने वो ब्रोमीन वाला क्वेश्चन था उल्टा किया हुआ है, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस, तो SN, तो 3 डिग्री के केस में इसको रब कर देता हूं, तो 3 डिग्री के केस में रिएक्शन SN बन जाएगी, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 3 डिग्री कार्बोकटाइन क्या होता है, ये स्टेबल होता है, तभी बना, नहीं तो बनता ही क्या। अब क्या होगा अगले स्टेप में,
आई किधर से आएगा, इधर से आएगा पीछे से आएगा? आई प्लेनर है वो, जिधर से मर्जी आ सकता। प्लेनर होता है वो ऐसे होता है ना सीधा, भूल गए? प्लेनर मॉलिक्यूल है वो, मैंने ऐसे बनाया हुआ प्लेनर एक्चुअल में, ठीक है? बनाऊं प्लेनर? ऐसे होता ना ये ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 है वो, ठीक है? आपको आप भी सीधा कर सकते हो पेपर में, इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे भी जैसे मैं सीधा ही बना रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा टेट्राहेड्रल बनाने लगा हूँ, ठीक है? तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बने, आया समझ? तो यहाँ तक पहुंच के पता लगा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ये प्रोडक्ट्स गलत है, इसके गलत प्रोडक्ट बनाओ, इसके सही प्रोडक्ट्स बनाओ, फिर मैकेनिज्म करो, ठीक है? इसकी फोटो खींच के डालना। कितना टाइम हुआ? मैंने 2-3 रिएक्शन और करानी है। चलो कोई नहीं, कल कर लो, कल खत्म हो जाए, नोट कर लो बस। कल जल्दी आना, 4:10 तक आ जाना सारे, ठीक है? उधर मैंने थोड़ा ज्यादा कराया, आगे कराई है 4-5 रिएक्शन और।